हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है गाइस, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपन से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सेकंड पार्ट। उम्मीद रहेगी कि अपन सेकंड पार्ट में इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था कि घास के मैदान देख रहे थे। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जनजातियों के बारे में। तो यहाँ पर लिखो जनजाति। जनजाति का जब जिक्र होता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है किसका, याद रखना, इक्वेडोर। किसका नाम लिखोगे यहाँ पर? इक्वेडोर का। इक्वेडोर के अंदर से बात करें तो यहाँ पर आपको ओका जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी? ओका जनजाति। कौन सी मिलेगी गाइस? ओका जनजाति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में ही बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में पुरानी एक सभ्यता है जिसका नाम आ जाता है माचू पिच्चू थी, जो पेरू देश में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो गाइस दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पुरानी सभ्यता। उस सभ्यता का नाम जरूर याद रखना गाइस। क्या नाम लिखोगे? नाम लिखो यहाँ पर माचू पिच्चू थी। कौन से देश में थी वो भी याद रख लेना। तो वो पेरू देश में। कौन से में? पेरू देश में। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पर? जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जब नाम आता है तो प्रमुख देश में जब नाम किसका आता है? यहाँ पर लिखो प्रमुख देश। तो सबसे ज़्यादा नाम आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील का। किसका मिलेगा? ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। ब्राज़ील है, इसको सांपों की भूमि कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक सांप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसको सांपों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर कहवा बर्तन ये भी देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भी ब्राज़ील माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है गाइस, याद रखना। अब बात करते हैं कृषि के बारे में। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पादों के बारे में बात करें तो कृषि उत्पादों के अंदर से आपने किसके बारे में बात करना है? जब कृषि उत्पादों का नाम आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कहवा देखने को मिलेगा। कहवा, ठीक है, जिसको कॉफ़ी भी बोला जाता है। इसी के बारे में बात करें गाइस तो देखो, संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ब्राज़ील माना जाता है। ये ब्राज़ील के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। कहवा अगर कॉफ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, याद रखना। इसी के अंदर से एक आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह क्या है कि संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक पोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कहवा पतन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम याद रखना, नाम आ जाता है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह क्यों फेमस है उसी के बारे में बात करें तो ये संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक पोर्ट है। ठीक है, कौन सा है? यहाँ पर लिखो संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक पोर्ट है, और इसको क्या कहते हैं? कहवा पतन कहते हैं। ठीक है, कहवा पतन कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना गाइस। आगे बात करते हैं ब्राज़ील देश के अंदर ही आपको ब्राज़ील में एक जगह देखने की मिलेगी जिसका नाम याद रखना साओ पाउलो। इस जगह के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको संसार की कॉफ़ी मंडी, संसार की कॉफ़ी की मंडी कहाँ पर मिलेगी, साओ पाउलो में, ये ब्राज़ील में है, याद रखना। क्यों फेमस है वो भी याद रखना। तो ब्राज़ील के अंदर से है ना एक मिट्टी पाई जाती है, नाम आ जाता है टेरा रोसा। टेरा रोसा मिट्टी कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है गाइस, यहाँ पर बात करें तो जो साओ पाउलो है या फिर ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में जो बागान पाए जाते हैं कॉफ़ी के उनको फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉफ़ी के बागान या फिर बागान क्या कहलाते हैं, फजेंडा, फजेंडा कहलाते हैं। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कॉफ़ी के बाद में सेकंड नंबर आता है किसका, गन्ने का आता है। ये भी ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा, गन्ना। गन्ने के बारे में बात करें तो ब्राज़ील है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश माना जाता है। यहाँ पर लिखो, ब्राज़ील इस महाद्वीप का गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा देश है। गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है, इस महाद्वीप के अंदर से, तो ब्राज़ील में होता है गन्ने का। ठीक है, ये चीज़ तो आपने देख ली, लेकिन एक और याद रखना गाइज, थोड़ा सा मैं इसको नोट डाल के आपको लिखा सकता हूँ। नाम लिखना, रेसिफ। रेसिफ क्या है, एक बंदरगाह है जो संसार का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, संसार का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है, रेसिफ है। इसको थोड़ा सा याद रखना। क्लास की पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर मैं अपलोड करवा देता हूँ। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। गन्ना हो गया, गन्ने के बाद में रबड़ का नाम आता है, किसका, रबड़। इस रबड़ के बारे में चर्चा करें ना गाइज, तो ब्राज़ील में रबड़ की किस्म पारो, जिसके लिए बेलम नगर है, वो प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, ब्राज़ील में रबड़ की किस्म नाम आ जाता है उसका पारो। ठीक है, पारो, जिसके लिए ब्राज़ील का एक नगर आ जाता है, कौन सा लिखोगे, बेलम नगर प्रसिद्ध है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं दूसरा। एक और कृषि उत्पाद आ जाता है रबड़ के बाद में, फोर्थ वाला लिखो आप यहाँ पर, कौन सा आएगा, फोर्थ लिखो, मेनियाक। कौन सा लिखना है आपको, मेनियाक। मेनियाक के बारे में बात करते हैं तो इसको टेपियाका और कसावा मिलता है, जो खाद्य पदार्थ है। क्या लिखोगे, इससे क्या मिलेगा, टेपियाका व कसावा मिलता है। किससे मिलता है, मेनियाका से मिलता है। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, खाद्य पदार्थ हैं, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो खाद्य पदार्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं, साथ में ही मेनियाका के बारे में बात करें तो वालसा लकड़ी है, जो संसार की सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है और वो ब्राज़ील में पाई जाती है। यहाँ पर लिखो, वालसा लकड़ी। वालसा लकड़ी के बारे में बात करें तो संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, याद रखना, संसार की सबसे हल्की लकड़ी है।
कौन सी है? वालसा लकड़ी है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये भी याद रखना, ये ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राज़ील के पठारों के बारे में। यहाँ पर लिखो ब्राज़ील के पठार। पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेज बढ़ा दिए। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो RS प्री में आते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज रहता है इसका 4 से। लास्ट टाइम 3 आए थे, जो मैंने पहले क्लास में बता दिए गए थे कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और मैं जितना करवा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप देख लेना, कोई भी दुकान की जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने बनाए। ठीक है, ब्राज़ील के पठारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये लावा से निर्मित होते हैं, लावा निर्मित पठार हैं। ठीक है, और बात करते हैं, इसको जो ब्राज़ील के पठार होते हैं इनको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर लिखो खनिजों का अजायब घर। ठीक है, क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है ब्राज़ील के पठारों को। यहाँ पर स्थित एक को देखने को मिलेगा आपको मिनास गेरास, जो लोहे, जहाँ पर लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो मिनास गेरास। मिनास गेरास क्या हैं? ये लोहे के भंडार हैं। क्या आ जाते हैं गाइस? लोहे के भंडार आपको देखने को मिल जाते हैं, ये ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ खाने हैं लोहे की, सबसे बड़ी जो खान आ जाती है वो भी लिखो आप। यहाँ पर नाम आ जाता है इतावीरा, इतावीरा खान। इतावीरा खान क्या है, उसी के बारे में बात करें तो लोहे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। यह लोहे की सबसे बड़ी खान है ब्राज़ील की, ये भी याद रखना। यहाँ पर क्या होता है कि संसार के तीसरे सबसे बड़े लोहे के भंडार पाए जाते हैं, वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और साथ में बात करें तो जो ब्राज़ील के पठार होते हैं, ब्राज़ील के पठारों पर क्या मिलेगा आपको? मैंगनीज़ के भंडार भी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर मैंगनीज़ के, ठीक है, मैंगनीज़ के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, बात आ गई मैंगनीज़ की। तो मैंगनीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अमापा या फिर अयामा खान है, जो विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज़ की खान मानी जाती है। तो इसके बारे में भी लिख सकते हो अमापा, या तो आपको अमापा मिलेगा या फिर अयामा मिलेगा, अयामा खान। यह विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज़ की खान है, मैंगनीज़ की खान मानी जाती है। ठीक है, और बात करें तो जो ब्राज़ील देश है, इस ब्राज़ील देश का नाम क्यों पड़ा, तो उसी के बारे में बात करें तो ब्राज़ील के अंदर से एक लकड़ी मिलती है जिसका नाम आ जाता है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया नामक एक लकड़ी मिलती है जिसके कारण ब्राज़ील देश उसका नाम पड़ा था, याद रखना। ये था ब्राज़ील के बारे में। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सेकंड देश आ जाता है, नाम लिखो यहाँ पर कोलंबिया। कौन सा लिखना आपको? कोलंबिया के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कोलंबिया के बारे में बात करें तो विश्व का तीसरा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश माना जाता है। तो सारी चीज़ें लिखो यहाँ पर। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है, और बात करते हैं तो यहाँ पर कॉफ़ी के बगार फिनका कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखो? यहाँ कॉफ़ी के बागार फिनका कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो जो कोलंबिया है इसकी राजधानी कौन सी है वो भी लिख लो आप। राजधानी का जब जिक्र होता है तो नाम यहाँ पर आ जाता है बोगाटा।
कौन सी आ जाती है? बोगोटा आ जाती है, जो एंडीज पर स्थित आ जाती है और संसार का दूसरा सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। तो लिख सकते हो संसार की सबसे, या फिर संसार की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। कौन सी है? ये याद रखना, बोगोटा है। ठीक है, आगे बात करें ना तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखना, जो पन्ना होता है ना, पन्ने का उत्पादन 90%, बोले तो 90% विश्व का यहाँ उत्पादित होता है। ठीक है, उत्पादित होता है। आगे बात करते हैं, दूसरा देश आ जाता है, दूसरा नहीं तीसरा आएगा। तीसरा कौन सा आएगा? नाम लिखो, बोलिविया। कौन सा जाता है? बोलिविया जाता है। बोलिविया की राजधानी बात करें तो नाम याद रखना, लापाज। कौन सी आ जाती है? राजधानी लापाज आ जाती है और संसार की सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर लिखो, संसार की सबसे ऊंची राजधानी किसकी है? बोलिविया की है, लापाज है, याद रखना। फोर्थ देश नाम बात करते हैं, उसका नाम आ जाता है इक्वाडोर। इसी के बारे में बात करते हैं। जब जनजातियां पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था वहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इक्वाडोर के बारे में बात करें तो ये विषुवत रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है गाइज, और बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी आ जाती है? यहाँ पर लिखो, राजधानी इक्वाडोर की तो आपको मिलेगी यहाँ पर क्विटो, जो एंडीज पर स्थित राजधानी मानी जाती है। जो इक्वाडोर है ना, यहाँ पर क्या होता है? सबसे बड़ा केला निर्यातक देश माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह केला निर्यातक देश है विश्व का, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का जरूर नाम याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है। उस बंदरगाह का नाम आ जाता है गुआकिल। कौन सा लिखोगे? यहाँ पर लिखो गुआकिल बंदरगाह। गुआकिल बंदरगाह के बारे में बात करें तो इसे प्रशांत का मोती कहते हैं। इसे प्रशांत का मोती कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो एक और लिखो, फिर दूसरा जाता है, एक द्वीप आ जाता है। उसी द्वीप के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है किसका? उसका नाम लिखो, गालपागोस द्वीप। इस द्वीप के बारे में बात करें ना गाइस तो ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर विचित्र जातियों के पशु पक्षियों के लिए फेमस माना जाता है। और यहाँ पर एक कछुआ होता है, उस कछुआ फेमस माना जाता है। उस कछुए का नाम आ जाता है ओविल रिडले, जो फेमस माना जाता है। और यह भारत में चिल्का झील, उड़ीसा झील से मिलता है, याद रखना। और ज़्यादा खास इसके अंदर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। पांचवा देश बात करते हैं, क्या लिखोगे? पेरू के बारे में बात करें। पेरू के बारे में बात करते हैं ना गाइस, तो पेरू में आपको क्या क्या देखने को मिलेगी? पहले तो इसकी राजधानी आपको याद रखनी है। पेरू की जो राजधानी है आपको याद रखनी है, नाम आ जाता है लीमा। कौन सी आती है? लीमा आ जाती है। यहाँ पर क्या है? एंडीज पर्वतमाला स्थित मानी जाती है। और पेरू के अंदर से एक पक्षी आता है, उसका नाम याद रखना, गवानो पक्षी। ये फेमस माना जाता है, सबसे अच्छी खाद इसकी बीट की होती है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर लामा ऊँट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लामा ऊँट प्रसिद्ध है, कहाँ का? पेरू का, यह याद रखना। और बात करें तो एक इंडियन देश का समूह आ जाता है, उसी के बारे में बात करते हैं कि इंडियन देश के अंदर से आपको कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर लिखो इंडियन देश। इंडियन देश का जो समूह आ जाता है, इसमें से सबसे पहले आपको इक्वाडोर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? इक्वाडोर। दूसरा बात करते हैं तो कोलंबिया मिल जाता है। ठीक है,
कोलंबिया। तीसरा लिखो तो तीसरा कौन सा आता है, बोलोविया। तीसरा कौन सा आता है, बोलोविया आ जाता है। और चौथा जो आ जाता है वो पेरू आ जाता है। ये याद रखना। इन सारे देशों का समूह को एंडियन देश कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छठा कौन सा लिखोगे, चिली देश भी इसी महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। बात करें चिली देश के बारे में तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश माना जाता है और सर्वाधिक दक्षिणतम विस्तार वाला देश भी माना जाता है। ठीक है। और जो चिली देश है ना, ये सबसे ज़्यादा धनी देशों के तरह शामिल किया जाता है और दुनिया में तांबे की राजधानी कहलाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश इसको कहा जाता है, चिली को कहा जाता है। और बात करें सबसे अमीर देश है, सबसे धनी देश कौन सा है, चिली आ जाता है। और बात करें तो तांबे की राजधानी कहलाता है, यहाँ पर लिखो तांबे की राजधानी कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है, चिली कहलाता है। ठीक है। संसार की जो सबसे बड़ी खान आ जाती है उस खान का नाम ज़रूर याद रखना। नाम लिखो यहाँ पर चिक्विकामाटा। चिक्विकामाटा क्या है, यहाँ पर बात करें तो संसार की सबसे बड़ी तांबे की खान है और वो कहाँ पर है, चिली देश में आता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं। अर्जेंटीना है ये गेहूं की उत्पादन के लिए सबसे फेमस माना जाता है और इसकी जो राजधानी है वो भी याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है कौन सा, अर्जेंटीना देश है, याद रखना। और बात करें तो ये क्या जाता है, जो गोमांस होता है ना, बीफ होता है, गोमांस उत्पादन में प्रथम देश माना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो गोमांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है अर्जेंटीना, याद रखना। और बात करें तो गेहूं की अर्धचंद्राकार जो पेटियां होती हैं वो यहाँ पर स्थित आ जाती हैं। और साथ में ही बात करें ना तो यहाँ पर अल्फा कौन सी, अल्फा घास पाई जाती है। ये क्यों मानी जाती है, ये सर्वाधिक पौष्टिक घासों के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। नाम याद रखना उसका अल्फा है। ठीक है गाइस। आगे बात करें तो यहाँ पर एक पठार आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम याद रखना पेटागोनिया पठार। कौन सा लिखोगे, पेटागोनिया पठार। पेटागोनिया जो पठार है ये है कहाँ पर, मुख्य रूप से बात करें तो ये पीडमोंट में है। ठीक है। और ये अर्जेंटीना के अंदर से शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां देश बात कर रहे हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका जो अपन महाद्वीप पढ़ रहे हैं ना, इसमें लगभग मैंने बताया था कि 12 देश हैं, वो 12 देशों के बारे में अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है 8वां उरुग्वे। कौन सा लिखोगे, उरुग्वे के बारे में बात करते हैं। उरुग्वे ज़्यादा कोई फेमस नहीं है, यहाँ पर पैराग्वे और बोलिविया 2 स्थल हैं, वो अवरुद्ध देश शामिल किए जाते हैं। ठीक है। 9वां बात करते हैं, नाम लिखो पैराग्वे 9वां देश आ जाता है और इसके अंदर से ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलता, कभी पूछा भी नहीं गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां कौन सा लिखोगे, 10वां लिखो सूचीनाम। कौन सा लिखोगे, सूचीनाम। देखने को मिलेगा कहीं ना, आपको देखने को मिलेगा सूरीनाम। क्या मिलेगा, सूरीनाम। ठीक है। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो राजधानी कभी पूछेगा नहीं, तो भी याद रख लेना, नाम आ जाता है उस राजधानी का पारामरीबो। ठीक है। और ये जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। यह है इस महाद्वीप का
यह इस महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश माना जाता है। ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं 11 वाला, जिसका नाम आ जाता है वेनेजुएला। कौन सा लिखोगे? वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में बात करें वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला में आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी? सबसे पहले इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, नाम आ जाता है कराकस। कौन सी राजधानी है इसकी? वेनेजुएला की कराकस आपको देखने को मिलेगी। और साथ में ये क्यों फेमस माना जाता है? ये फेमस माना जाता है पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? वेनेजुएला। यहाँ पर आपको एक एंजिल जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर लिखो गाइज एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बारे में बात करें तो एक कौन सी नदी पर आ जाता है? केरोना नदी पर है। साथ में ही बात करें तो इसकी ऊंचाई है ये 979 मीटर, आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है गाइज। लास्ट देश के बारे में बात करते हैं इसी का, तो 12वां देश आ जाता है। कौन सा लिखोगे? गुयाना। ये इसका लास्ट देश आ जाता है। जो इसकी राजधानी बात करें तो जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है गाइज। इस प्रकार से आपको जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी मेन जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो अपन कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। और जैसे कुछ बात की जाए, जैसे मकर रेखा से गुजरने वाले देशों के बारे में बात करें तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, परग्वे हो गया, ब्राज़ील माना जाता है। और याद रखना जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कोलंबिया के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है। इस प्रकार से ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और यूआरओ वालों के लिए एक नई क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं जो पार्ट बी से संबंधित होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है।